Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 2, Class 7th, Lesson 2nd, Krishna and Sudama. Dear students, इस लेसन में कृष्णा एंड सुदामा की फ्रेंडशिप की प्रसिद्ध कहानी बताई गई है। हम लोगों ने इसे सुना ही है, तो आइए इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कृष्णा और सुदामा की दोस्ती कैसी थी। डू यू हैव अ फ्रेंड? आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई दोस्त है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम हर? व्हाट इज कॉमन? कॉमन का मतलब होता है सामान्य, बिटवीन बीच में। तो आपके और उसके बीच में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या सामान्य है? आप दोनों में क्या सामान्य है, क्या मिलता जुलता है? What do you like most in him her? आप उसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? The story of friendship between Krishna and Sudama is very popular. कृष्णा एंड सुदामा के बीच की जो दोस्ती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पॉपुलर, प्रसिद्ध। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। स्टडीड पढ़े हुए थे, टुगेदर एक साथ। कृष्णा और सुदामा दोनों एक साथ पढ़े हुए थे। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर। रिच का मतलब होता है धनी, अमीर, पुअर गरीब। कृष्णा बहुत ही अमीर था, धनी था, वाइल जबकि सुदामा वॉज पुअर, सुदामा गरीब था। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स। तब भी, स्टिल का मतलब होता है तब भी, दोनों अच्छे दोस्त थे। बोथ, दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। सीन मतलब देखे जाते थे, टुगेदर एक साथ, ऑलवेज हमेशा, वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। टाइम पास्ट, समय बीता। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा द्वारिका का राजा बन गए। बिकेम मतलब हो गए, बन गए। बट सुदामास कंडीशन रिमेन पिटेबल। बट लेकिन कंडीशन, स्थिति, दशा, रिमेन्ड रही, पिटेबल दयनीय। लेकिन सुदामा की जो स्थिति थी, दशा थी, वो बहुत ही दयनीय रही। His wife and children had to go to bed without meals very often. His wife, उसकी पत्नी, and children और बच्चों को अक्सर, very often, अक्सर बिना भोजन के ही, without meals ने बिना भोजन के ही बिस्तर पे जाना पड़ता था। Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend. अब यहाँ पे बताया जा रहा, अनेबल मतलब असमर्थ, असक्षम, टू बियर सहन करने में, वहन करने में, पिटिबल दयनीय, कंडीशन स्थिति, तो उसकी दयनीय स्थिति को सहन करने में असमर्थ सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, यू ऑलवेज टेल अस, तुम हमेशा हम लोग को ये बताते हो, दैट कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा जो कि द्वारिका के राजा हैं, इज योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू? वाई डोंट यू मीट हिम, तुम उससे क्यों नहीं मिल रहे हो? एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों उससे पूछ नहीं रहे हो, क्यों उससे मदद नहीं मांग रहे हो? हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स मूव्ड हिम इवेंचुअली। रिपीटेड मतलब बार बार, रिक्वेस्ट उसके आग्रह को, मूव्ड, मूव्ड मतलब विचलित कर देना, मूव्ड हिम उसको विचलित कर दिया। इवेंचुअली का मतलब होता अंततः, तो अंततः उसकी पत्नी के बार बार आग्रह से, बार बार रिक्वेस्ट ने उसको विचलित कर दिया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। डिसाइडेड तय कर लेना, निर्णय कर लेना। तो सुदामा ने ये तय कर लिया, निर्णय कर लिया कि वो द्वारिका में कृष्णा को मिलने
जाएंगे या द्वारिका में वो कृष्णा को जरूर मिलेंगे। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वो द्वारिका में कृष्णा के महल पहुंच गए। रीच्ड का मतलब होता है पहुंच गए, पैलेस महल, तो वो द्वारिका में कृष्णा के महल पहुंचे। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। रॉयल गार्ड का मतलब होता है शाही रक्षक, राजकीय रक्षक या शाही रक्षक। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, वो शाही रक्षकों से, शाही चौकीदारों से, दरबानों से कहा दैट ही वांट टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि वो अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, पेड मतलब देना, अटेंशन मतलब ध्यान। तो गार्ड्स ने, जो शाही चौकीदार थे, वहाँ पे दरबान थे, राजकीय दरबान थे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन्स इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। दे कुड नॉट बिलीव, वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, दैट की द पर्सन इन रैग्स, जो व्यक्ति चिथड़ों में है, जो फटे पुराने कपड़ों में है, वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, वो उसके राजा का दोस्त हो सकता है, ये उनको विश्वास नहीं हो रहा था। दे डिड नॉट अलाउ हिम, और इसलिए वो उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं कृष्णा से मिलने के लिए। एट लास्ट one of the guards went to inform the king about Sudama. At last, अंत में, one of the guards, रक्षकों में से एक, went to inform the king, inform सूचना देने, राजा को सूचना देने गया, about सुदामा, सुदामा के बारे में। अंत में रक्षकों में से एक राजा को सुदामा के बारे में सूचना देने के लिए गया। Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. Rushed का मतलब होता है तेजी से दौड़ के जाना, भाग के जाना। The royal gate, जो शाही गेट था, जो शाही दरवाजा था, वहाँ वो भाग के गया। As soon as he heard, जैसे ही उसने सुना, सुदामा नेम, सुदामा का नाम। तो कृष्णा जैसे ही सुदामा का नाम सुनता है, वो तेजी से भागकर रॉयल गेट यानी शाही गेट के पास जाता है। He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. He hugged his childhood friend. चाइल्डहुड फ्रेंड का मतलब होता है बचपन के दोस्त को, बचपन के मित्र को। हग्ड का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना। तो उसने अपने बचपन के दोस्त सुदामा को गले लगा लेता है। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे ये आग्रह करता है, हिम टू कम इन द पैलेस, उससे रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि वो उसके महल में आए। ऑल वर astonished to see the king hugging a poor man in rags. All were, सभी लोग, astonished, astonished का मतलब आश्चर्यचकित होना, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। to see, यह देख कर, the king hugging a poor man in rags, किंग एक गरीब आदमी को जो चिथड़े फटे पुराने कपड़ों में है, रैग्स का मतलब क्या होता है, चिथड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में है, उसको उसके राजा गले लगा रहे हैं। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिश्ड थे। Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. Sudama's wife, सुदामा की पत्नी ने had given him, उसको दिया हुआ था, parched rice, लावा, भूंजा, चावल का जो भूंजा होता है, लावा होता है, उसको दिया हुआ था। as a gift to Krishna, कृष्णा को उपहार के रूप में उसने लावा दिया हुआ था, चावल का लावा दिया हुआ था, भूंजा दिया हुआ था। बट सुदामा वॉज हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है दुविधा में। तो सुदामा दुविधा में था कि ये देना है या नहीं देना है। विल इट बी सुइटेबल फॉर अ किंग, क्या यह एक राजा के लिए उपयुक्त होगा। सुइटेबल का मतलब होता है उपयुक्त, तो क्या यह एक राजा के लिए उपयुक्त होगा। ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित था। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पास्ड राइस,
इसलिए उसने जो भूंजे की, जो लावे की, चावल के जो लावे की पोटली थी छोटा सा, उसको उसने हाइड कर लिया, छुपा लिया। हाइड मतलब छुपाना होता है। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, कृष्णा ने उसको छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, ग्रैब्ड का मतलब होता है झपट के लेना, एंड अनटाइड मतलब उसको खोलना, जो गांठ बंधी है उसको खोला जाता है। तो कृष्णा ने उसको झपट के ले लिया और उसको खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन, वह और उसकी रानी, एट द पास्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइटेड, वह और उसकी रानी ने इसको बहुत ही खुशी के साथ, ग्रेट डिलाइटेड बहुत ही खुशी के साथ इसको उसने खाया। सुदामा had a warm welcome at the palace, सुदामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया, महल में उसका भव्य स्वागत हुआ। वार्म वेलकम का मतलब होता है भव्य स्वागत। एट द पैलेस, महल में उसका भव्य स्वागत होता है। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, उसको समृद्ध भोजन, रिच फूड मतलब समृद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन, एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, सुंदर कपड़े दिए जाते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा ने खुद ही, केयर्ड मतलब ख्याल रखा, अ लॉट बहुत ज़्यादा ख्याल रखा उसके अपने दोस्त की ज़रूरतों का। तो कृष्णा खुद ही अपने दोस्त की हर ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखा। सुदामा वॉज प्लीज्ड, और सुदामा प्रसन्न हो गया। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. He wanted to tell Krishna, वो कृष्णा को बताना चाहता था अबाउट हिज पुअर कंडीशन, उसके गरीब स्थिति को, गरीब दशा के बारे में कृष्णा को बताना चाहता था। बट लेकिन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके स्वाभिमान ने प्रिवेंटेड हिम, उसको रोक लिया। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोक लिया। फ्रॉम डूइंग सो, इस तरह से करने से उसको रोक लिया। फाइनली सुदामा रिटर्न होम as poor as he was, फाइनली अंत में सुदामा अपने घर लौट आया। रिटर्न लौट आया, as poor as गरीब ही, जिस तरह से वो गरीब था वैसे ही वो वापस अपने घर लौट आया। When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he was amazed, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। amazed आश्चर्यचकित हो गया। to find a big palace, एक बड़ा सा महल पाकर, find a big palace, एक बड़ा सा महल पाकर, in place of his old hut, उसकी पुरानी कुटिया, पुरानी झोपड़ी के जगह पर एक बड़ा सा महल पाके वो बहुत ही अमेज्ड हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया जब वो अपने घर पहुंचा। He asked a man about the new and beautiful building, वो एक आदमी से ये नई और सुंदर बिल्डिंग के बारे में पूछा। The man replied that it was Sudama's palace, उस आदमी ने कहा, रिप्लाइड जवाब दिया कि ये तो सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा विश्वास नहीं कर सका, सुदामा ने विश्वास नहीं किया। यहाँ पर देखिए, seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. Seeing देखकर, सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सुदामा को पैलेस के महल के बाहर खड़ा देखकर, his wife came out, उसकी पत्नी बाहर आई, and took him in, और उसको अंदर ले गई। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा became very happy, सुदामा बहुत
खुश हो गया टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर वो बहुत खुश हो गया। वेरी सुन सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वॉज कृष्णा who had done all this while he was at द्वारिका। Soon, very soon, बहुत जल्द ही सुदामा realized, सुदामा को ये एहसास हो गया that कि it was कृष्णा, यह तो कृष्णा ही था, who had done all this, जो ये सब किया हुआ था, while he was at द्वारिका, while जब वह द्वारिका में था तब ये सारा कुछ किया धारा कृष्णा का ही है। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा अपने दोस्त कृष्णा की मदद के लिए वो थैंकफुल हो गया, कृतज्ञ हो गया। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। ओनली अ फ्रेंड कैन, केवल एक दोस्त ही, अंडरस्टैंड, समझ सकता है, अनस्पोकन वर्ड्स, अनकहे शब्दों को। तो केवल एक दोस्त ही होता है जो अनकहे शब्दों को समझ जाता है। अगर आपका दोस्त सच्चा हो तभी ये संभव है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। नाउ इट इज़ योर टर्न। आपको क्या करना है, इस लेसन को अच्छी तरीके से रीडिंग करना है। अगर कोई वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।